हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस चैप्टर का जो पूरा सिनॉप्सिस वाला वीडियो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था, जिसके अंदर मैंने बताया कि इस चैप्टर के अंदर 4 एक्सरसाइज है और हर एक एक्सरसाइज में कौन कौन से कंसेप्ट लगने वाले हैं, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 2 के अंदर जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सेकेंड चैप्टर है, इसका एक्सरसाइज 2.1। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट सिनॉप्सिस वाले लेक्चर में बताया था कि एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू ज्योमेट्री, जिसमें हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व एंड नॉर्मल बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। एंड इसके साथ ही रेट मेजर भी हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहला एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे मतलब कितने सब क्वेश्चंस है देख लो, टोटल 7 सब क्वेश्चंस है। ओके, जिसमें हर एक 7 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है एंड नॉर्मल फाइंड करना है, उसके सामने जो पॉइंट दिया होगा। ठीक है, ये जो 7 क्वेश्चन है फर्स्ट में, उसमें से पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू एक्स प्लस 2 एट 0,4। तो ये एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। किस तरह से देखो, ये एक कर्व है, इस तरह से इस कर्व का इक्वेशन ये दिया हुआ है एंड एट 0,4। समझो कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, इस तरह से 0,4। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है एंड नॉर्मल्स टू द कर्व। और नॉर्मल मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, वो बाद में देखते हैं हम लोग। ठीक है, पॉइंट भी दिया हुआ है 0,4। तो आपको बेसिक कंसेप्ट मैंने जब बताया सिनॉप्सिस, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिया था कि ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो क्या करना। चलो, इसका थोड़ा सा मैं पहले हिंट दूँ। 7 क्वेश्चंस हमको करने हैं, सारे क्वेश्चंस का यही टेक्निक होगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझो। पहला अगर आ गया तो जो 7 क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, ये पूरा आपको आ जाएगा। कभी भी याद रखो, जो कोई भी चैप्टर होता है या कोई एक्सरसाइज होता है, उसका पहला लेक्चर या पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको आराम से सीखना चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए, क्योंकि वो अगर हम सीख गए तो आगे सब कुछ हमें आ जाएगा। अब देखो, कोई भी कर्व होगा तो हमें क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कोई भी कर्व है, जैसे उसका फंक्शन दिया हुआ है fx, ये जो कर्व है दैट इज y या तो फंक्शन fx, तो इसका सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ये जो डेरिवेटिव होगा दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है उसका स्लोप हो गया। स्ट्रेट लाइन चैप्टर 11th में आपने सीखा था कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये क्या होता है, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म से किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला समझोगे, इक्वेशन लाने के लिए एक फॉर्मूला है। ओके, स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, याद रखना है। इसमें क्या होता है, ये जो पॉइंट दिया है ना यहाँ पर 0,4, ये पहला है x1 और ये है y1। सो x1 की जगह 0 आएगा, y1 की जगह 4। और ये जो फंक्शन है y, इसका डेरिवेटिव लोगे सो डेरिवेटिव आ जाएगा m और आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमेशा की तरह क्या करना होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ x वेरिएबल है। ओके, सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव वही होता है प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। यहाँ पर मेरा जो मेन एम डेरिवेटिव सिखाना नहीं होने वाला है आपको। ये डेरिवेटिव जो निकालना होगा ये आपको खुद से आना चाहिए अब, बिकॉज आपने फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन सीख लिया है। सो डिफरेंशिएशन सीखा है तो डेरिवेटिव आप खुद से निकालेंगे। मैं डेरिवेटिव फिर भी बताते रहूँगा कैसे आ रहा है, लेकिन एकदम डीप में नहीं बताऊँगा। ओके, हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं तो एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा मेरा। अब ये देखो, ये आ चुका है dy बाई डी एक्स, जो निकालना था डेरिवेटिव, ये स्लोप होगा। तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर स्लोप ये होगा, बट एट फिक्स पॉइंट 0,4। सो dy बाई डी एक्स एट 0,4, इस पॉइंट पर क्या होगा, तो ये जो आया है ना डेरिवेटिव, इसमें x की जगह पर 0 रखना है और y अगर होगा तो 4 रखना है। तो चलो सिर्फ x है तो ओनली x रखो। 2 क्या है, x की वैल्यू 0, x की जगह पर 0 रखना, प्लस 2 ई रेज टू 0। सो 2 इंटू 0 इज 0, 2 ई रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, किसी का पावर 0 होगा तो 1 होता है। सो 0 प्लस 2 इंटू 1 2, सो 2 आ गया।
सो दिस इज व्हाट डेरिवेटिव dy बाई dx एट 0,4, ये डेरिवेटिव आ गया एंड इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप. सो यू विल राइट स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2, या तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,4 इज 2. ठीक है, तो ये लिखना है. जो डेरिवेटिव आता है वो स्लोप आता है, इसको याद रखो. अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब जो है टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करते स्लोप आ चुका है, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. लिखना बहुत जरूरी है, कौन सा फॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, इस तरह से हर बार लिखना है. अब ये फॉर्मूला लिखो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. अब देखो ये जो y है, y और यहाँ पर x, ये फिक्स रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है. ठीक है, y और x को हमेशा y और x रखना है, बिकॉज हमें इक्वेशन फाइंड करना है. इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल हमेशा आते ही हैं. अब y1 क्या होगा, देखो यहाँ पर याद रखना हमेशा ये x1 और ये y1. y1 इज़ 4 जो पॉइंट दिया है, x1 इज़ 0. स्लोप क्या दिया है, देखो m, ये जो स्लोप आया था m मतलब स्लोप होता है 2. यहाँ पर आप लिख सकते हो m इज इक्वल टू 2. सो m की जगह पर 2 रख देना. अब सिंप्लीफाई करो, y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 0 इज x, 2x. सो 2x हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए x पहले रखेंगे, देन y उस तरफ गया माइनस वाई, माइनस 4 इस तरफ गया प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. आप कैसे लिखोगे, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सो आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिल चुका है. अब क्या करना है आपको, इक्वेशन ऑफ स्लोप फाइंड करना है, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है. तो अब कैसे करेंगे, देखो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, वो भी क्या होगा, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम यही रहेगा, सेम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. अब ये जो बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने पूरा बताया हुआ है, तो अब आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो वापस वही चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले क्वेश्चन में आपको ज़रूर बताऊंगा. देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब ये था कर्व के ऊपर. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब क्या, यहाँ जो पूछा गया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. ये जो टेंजेंट है इसी को परपेंडिकुलर एक लाइन जाती है, इसको नॉर्मल बोलते हैं. परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, याद रखो. ओके, अब इस नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना. क्या सिखाया था मैंने कि ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप आपको पता है m. तो देखो कभी भी याद रखो कि कोई भी दो लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर होती है अगर, ओके मैंने क्या सिखाया था आपको, देखो अगर इसका स्लोप 2/3 है तो इसको जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, 3/2 और माइनस होगा. क्या रूल है कि दोनों का स्लोप समझो m1 m2 है, दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -3/2 और 2/3 कितना आ रहा है, -1. इसीलिए कभी भी क्या करने का कि अगर एक का स्लोप पता है हमको, जैसे 2/3, तो दूसरे का स्लोप क्या आएगा, उसको रेसिप्रोकल 2/3 को उल्टा करो 3/2 और एक माइनस आना चाहिए. तो ये ट्रिक होता है. अब हमारा जो टेंजेंट है इसका स्लोप कितना था, देखो m इज इक्वल टू 2 था. सो एक का स्लोप हमारे टेंजेंट का 2 है, दिस इज 2. तो ये इसका नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, m इज, ये 2/1 है तो 1/2 और माइनस आ जाएगा, इसका स्लोप आ गया नॉर्मल का. इसको m1 दे सकते हैं, इसको m2. तो ये समझने के लिए. ओके, सो अभी मैं कैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल टू टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर जो इसका स्लोप m इज इक्वल टू 2 था, 2 यानी 2/1, तो उसको सीधे 1/2 किया और माइनस डायरेक्ट लिख सकते हो. पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं सीख रहे ना. स्ट्रेट लाइन चैप्टर करते हैं 11th का, तो पूरा दिखाना पड़ता है m1 इंटू m2 ऐसे करके, बट वो तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है, सीधे आप ये लिख दो कि ये जो भी आया होगा हर क्वेश्चन में यही करना है, जो टेंजेंट का स्लोप जो भी आया होगा 2 है तो उसको 2/1 है, मतलब उसको उल्टा किया 1/2 और माइनस, तो ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल इज m इज इक्वल टू -1. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसका इक्वेशन क्या होगा, देखो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन टेंजेंट था तो ये भी स्ट्रेट लाइन है. इसके लिए जो फॉर्मूला है इसके यहाँ भी वही होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, सेम फॉर्मूला, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है.
और इसका भी स्लोप पता और एक पॉइंट पता है, इसमें भी एक स्लोप और पॉइंट पता था। तो जैसे मैंने बताया y और x उसको कुछ नहीं करना वो इक्वेशन के लिए, और x1 y1 वापस वही पॉइंट है, ये 0 4, x1 क्या है 0 वही रहेगा x1, और y1 क्या है 4, और जो m है स्लोप क्या है -1/2। सो अब क्या होगा देखो y -4 इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स, -0 को x -0 x, और ये हो गया 2 यहाँ पर आएगा तो 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 4 8, -1 इंटू एक्स -x। अब -x को इस तरफ लाओ, x प्लस 2y -8 -x आ गया प्लस x हो गया इज इक्वल टू 0। सो ये क्या आया, ये नॉर्मल का इक्वेशन आया। अब फाइनली क्या लिखोगे, दिस इज, जैसे लिखा था ना दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन। कम से कम 2 या 3 मार्क्स के लिए ये पूछा जा सकता है। अगर टेंजेंट पूछा ओनली तो 2 मार्क, टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों का इक्वेशन पूछा तो 3 मार्क का ये क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत इजीली कर लोगे, बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप पॉइंट फॉर्म से ये फॉर्मूला होता है, बस ये याद रखो। और ये जो इक्वेशन दिया है इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लोगे तो वो स्लोप आएगा, वो स्लोप यहाँ यूज़ करना है। पॉइंट यहाँ दिया हुआ है x1 y1 वो यहाँ पर यूज़ करोगे। जैसे टेंजेंट का निकाल रहे हो वैसे ही आप देखो, एक साथ देखो आपने नॉर्मल का भी किया। चेंज क्या था, जो डेरिवेटिव था वो स्लोप था, और इसका स्लोप क्या था, जो टेंजेंट का स्लोप आया था उसको रेसिप्रोकल करके माइनस किया तो इसका स्लोप आया। बाकी सब कुछ सेम है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अच्छे से अगर आपको समझ में आया होगा तो आगे के 7 क्वेश्चंस भी आपको इजी लगने वाले हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। देखो सेकेंड x³ + y³ - 9xy = 0 एट पॉइंट 2,4। ये जो कर्व है इसका इक्वेशन ये दिया हुआ है एट 2 4। पहले क्वेश्चन में जो स्टेप्स हमने किए थे मैंने ऐसे ही रखा है उसको, बिकॉज वही स्टेप्स हम बार बार करने वाले हैं। सिर्फ ये डिफरेंशिएशन निकालना इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखोगे ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, x और y एक साथ आया हुआ है, तो ये आपने सीखा था y = करके नहीं दिया हुआ है। सो आप कैसे लिखते हो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हमेशा की तरह ऐसे लिखते हो। ये सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 × x², ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x। y³ का 3y² × dy/dx -9। ये जो x × y है, सो u × v लगाओगे यहाँ पर, x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ गया 1, तो इसको ऐसे ही रख दिया, ओके, इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब सिंप्लीफाई करो, कैसे हो जाएगा, देखो ये 3x² + 3y² dy/dx -9 × x 9x dy/dx -9 × y -9y = 0। अब क्या करोगे, जितने भी dy/dx है उसको एक साथ लाओ, ये dy/dx एक साथ लाके कॉमन भी ले लिया, सो आइए 3y² आया और यहाँ -9x, और इन दोनों का देखो किसको ले रहा हूँ मैं, ये और ये, इन दोनों में से जो dy/dx है वो कॉमन ले लिया, ओके, 3y² - 9x बच गया, -9y उस तरफ गया तो +9y, और 3x² उस तरफ गया तो -3x² इंटू, अब क्या जाएगा देखो, dy/dx इज इक्वल टू 9y - 3x², ओके, ये इंटू है ब्रैकेट, उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, 3y² - 9x, तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव। लेकिन ये जो डेरिवेटिव आया है एट पॉइंट 2,4 हमको स्लोप निकालना है। सो करो ना, 2y/2x इज इक्वल टू एट 2,4, मतलब क्या, 2,4 है तो ये x और ये y यहाँ पर रखो, x और y की वैल्यू यहाँ पर रखो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, सो क्या जाएगा, y की वैल्यू 4 माइनस x की वैल्यू 2, ओके, यहाँ पर क्या है 9y 9 4 3 x², x की वैल्यू 2 है 2², y की वैल्यू 4 है बराबर 3, नाउ अगेन y इज़ 4, सो y² है -9x, x इज 2, तो ये वैल्यू यहाँ से x और y जो दिया था वो रख दिया। सिंप्लीफाई करो आपको स्लोप मिलेगा, 9 4 = 36 -2² 4 3 = 12, 4² 16, 16 3 = 38 48 -9 2 = 18, सॉल्व करो, 36 - 12 24,
48 माइनस 18 तो 30 आया। ओके, तो कैसे आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 से कैंसिल कर दिया। सो आपको स्लोप मिल गया 4/5। सो दिस इज व्हाट dy/dx एट 2,4। ये जो आया है ये इक्विवेलेंट होगा स्लोप को। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू 4/5, या तो पूरा लाइन भी आप लिख सकते हो। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू 4/5। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, इस तरह से लिख सकते हो आप। सो ये m आ चुका है 4/5। देखो बाकी का कंसेप्ट बिल्कुल वैसा था, सिर्फ डेरिवेटिव अलग अलग तरह से आपको लेना है। जो दिया हुआ फंक्शन यहाँ पर इम्प्लीसिट है तो थोड़ा सा लंबा चला गया डेरिवेटिव। पहले क्वेश्चन में एक ही लाइन में डेरिवेटिव आ गया था। हर बार डेरिवेटिव लेने के बाद ये x और y की वैल्यू आपको रखना है और स्लोप निकालना है। स्लोप आने के बाद दो काम करना है, एक तो टेंजेंट जो है उसका इक्वेशन फाइंड करोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, और बाद में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। यही दो काम बार बार करोगे और हर बार यही फॉर्मूला यूज़ करोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म का। तो अब क्या है देखो, y माइनस और x माइनस ये तो हमेशा फिक्स है। अब ये x1 और y1 क्या है, यही है। देखो ये x1 है और ये y1 है। x1 इज 2, x1 2, y1 इज 4, ये 4 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या आया था 4/5। सो आप यहाँ पर 4/5 रखते हो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 यहाँ आया तो दोनों में 5 इंटू वाई 5y, 5 4 ज़ा 20, 4 यहाँ गया तो 4x, 4 2 ज़ा 8। चलो अभी 4x उस तरफ है, सबको उस तरफ ले जाओ, राइट हैंड साइड में 4x। 5y यहाँ गया तो -5y, ऑलरेडी -8 है, -20 गया तो +20 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया 4x माइनस 5y, 20 माइनस 8 इज +12 इज इक्वल टू 0। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल चुका है ये इस तरह से, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल हर बार निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या कर सकते हैं, तो मैंने क्या सिखाया, ये 4/5 है, इसका रेसिप्रोकल लिखना। सो आप इस तरह भी लिख सकते हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिखाने के लिए कर सकते हो कहाँ से आ रहा है, ये फॉर्मूला याद कर लो हमेशा। सो m इज इक्वल टू वॉट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है यहाँ पर 4 अच्छा ये क्या था 4/5। सो कितना आ जाएगा m, 4/5 का उल्टा -5/4। सो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख के करोगे तो भी चलेगा, नहीं तो आप खुद कन्फ्यूज रहोगे बाद में कि ये कहाँ से आ रहा है, अगर भूल गए ट्रिक तो। जनरली मैंने क्या सिखाया, 4/5 है ना, तो उसको उल्टा करो, रेसिप्रोकल 4/5 को 5/4 और उसको माइनस दे दो, तो वही आया देखो। फिर से यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, y माइनस ब्रैकेट x माइनस इज इक्वल टू x1 y1 यही लेना है 2,4, x1 2 y1 4। अब स्लोप अलग हो जाएगा, यहाँ स्लोप क्या था 4/5, यहाँ स्लोप क्या आ गया -5/4, बिकॉज हम लोग नॉर्मल का निकाल रहे हैं। नॉर्मल यानी ये जो परपेंडिकुलर है इसका। अब ये 4 यहाँ पर आएगा, 4 दोनों में मल्टीप्लाई, 4 इंटू वाई 4y, 4 4 ज़ा 16, -5 इंटू एक्स -5x, माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, 5x यहाँ पर आया तो -5x प्लस 5x प्लस 4y -16, 10 यहाँ है तो -10। सो 5x प्लस 4y -16 और -10 -26 इज इक्वल टू 0। सो ये मिल गया आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप यहाँ लिखते हो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और यहाँ भी था ना दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो देखा आपने कितना आसान है। पहला हमने किया तो डेरिवेटिव एक लाइन में आया था, दूसरे का डेरिवेटिव इम्प्लीसिट होने की वजह से लंबा चला गया। बाकी तो ये जो काम है ना ये दोनों करना ही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों के अंदर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करना है। और ये पहला लाइन भी फिक्स है, सिर्फ जो स्लोप यहाँ डेरिवेटिव आएगा वो यहाँ रखोगे, पॉइंट जो है x1 y1 यहाँ से यूज़ करोगे जो क्वेश्चन में दिया है और करना है। नॉर्मल के समय स्लोप क्या होगा, यहाँ जो स्लोप आया था 4/5 उसको रेसिप्रोकल कर दो 5/4 और माइनस, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो थर्ड वाला, ये बिल्कुल सेकंड के जैसा ही है। क्या करना है देखो, x² माइनस √3 x इंटू वाई प्लस 2y² इक्वल टू 5 दिया हुआ है। सो आप हमेशा की तरह पहले डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आप यहाँ देखेंगे मैंने जो हर बार हम करते थे वो मैंने ऐसे ही रख दिया है, ठीक है। आगे देखो, तो ये कैसे आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x, ओके, √3
x इंटू वाई, तो u इंटू वी रूल अप्लाई करो, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डेरीवेटिव ऑफ x 1 प्लस 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 2 ज़ा 4y और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 5, y कांस्टेंट है तो 0। अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x, ऐसे ही रखो, माइनस √3 अंदर गया, सो √3 अंदर गया तो √3x dy बाई डी एक्स। अब ये माइनस √3 है, प्लस y के साथ गया तो माइनस √3y प्लस 4y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, इस तरह से। अब dy बाई डी एक्स को एक साथ लाओ, देखो dy बाई डी एक्स, ये दोनों जो dy बाई डी एक्स है, इन दोनों को कॉमन लेना पड़ेगा एक साथ, तो इस तरह से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा, माइनस √3x और यहाँ 4y, ये प्लस वाले को पहले लिखता हूँ, 4y माइनस √3x। अब दूसरे जो बचे थे उनको उस तरफ ले जाओ, माइनस √3y वहाँ गया तो प्लस √3y और 2x वहाँ गया राइट साइड में तो माइनस 2x। ओके, सो dy बाई डी एक्स कैसे मिल जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू √3y माइनस 2x अपॉन, ये जो है ना यहाँ पर आके डिवाइड हो गया इस तरह से। अब स्लोप निकालना है, वैल्यू निकालो, dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, देखो √3 2, ये जो पॉइंट है इसमें ये x और ये y है, रख देते वैल्यू, √3 y की जगह पर 2 रखो, माइनस 2 x की जगह पर √3 रखो, सो ये 4 y की जगह पर 2 √3 x की जगह √3, ये इस तरह से। अब देखो आया क्या, 2√3 माइनस 2√3 दोनों सेम सेम है, 2√3 माइनस 2√3 तो 0 आ गया, और 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट, 0, तो डायरेक्ट 0 आ गया। सो ये क्या आ गया, स्लोप। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स एट √3, 2 इज 0, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, m इज इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब बार बार वही लिखना है, y माइनस y1 क्या था, देखो 2, स्लोप इज 0, x माइनस x1 इज √3, अब 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2 उस तरफ गया तो 2, ये इस तरफ आ गया। स्लोप मिला था तो उससे हमने टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इस स्लोप के हेल्प से ये जो नॉर्मल है उसका स्लोप निकालो, कैसे था, रेसिप्रोकल, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 0। सो कितना आ गया स्लोप, इसका स्लोप एग्जैक्टली इन्फिनिट आ गया, मतलब देखो एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, इन्फिनिटी होता है। ओके, अब ये ऐसा क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 मतलब क्या, कि ये जिस तरह से है, देखो ऐसे कुछ होता है ना, तो इसका स्लोप हम लोग 0 लेते हैं, इसका स्लोप 0 आएगा, जो पैरेलल टू x एक्सिस होगा उसका स्लोप 0 आएगा, और इसको जो परपेंडिकुलर होगा यानी नॉर्मल, तो इसका स्लोप देखो एकदम एकदम वर्टिकल है, तो इसका स्लोप इन्फिनिटी होता है, ये कंसेप्ट याद रखो। तो ये 1/0 इसलिए इन्फिनिटी। अब यहाँ देखो ये क्या फॉर्मूला था हमने लिया था, ये थोड़ा सा मिट गया, मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, y माइनस y1 अगेन, ये देखो ये x1 और ये y1 है 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू m यानी इन्फिनिटी, उसके बदले हम क्या करते हैं, यही यूज़ करो, -1/0। ओके, x माइनस x1 यानी √3। ओके, कैलकुलेशन करना है इसलिए मैं इन्फिनिटी के बदले ये ले रहा हूँ, अपॉन 0 यहाँ पर आया तो ये सब 0 हो गया, 0 से ये 0 होने के बाद ये क्या हो गया, देखो -1 यहाँ पर है, -1 का अंदर मल्टीप्लाई करो -x और माइनस माइनस प्लस √3 है ना, 0 यहाँ पर आके पूरा 0 हो गया, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस √3। अभी जो माइनस एक्स है इसको इस तरफ लाओ, प्लस एक्स इज इक्वल टू √3। सो ये आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ पर आपको लिखना था इक्वेशन ऑफ, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और यहाँ पर आप लिखोगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये सब लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, याद रखना है आपको। प्रेजेंटेशन अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और CET और JEE के लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता, सिर्फ आंसर मायने रखता है, बिकॉज हमको राइट आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, थोड़ा अलग था, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट में फोर्थ। अभी तक जो आप कर रहे थे पॉलिनोमियल्स थे, ओके, अलजेब्रिक थे, अब ट्रिग्नोमेट्री वाले भी आ रहे हैं। कंसेप्ट वही है, सिर्फ डेरिवेटिव निकालने का तरीका अलग अलग होगा। जैसे देखो अब यहाँ पर पूरा हम
शुरू से कर रहे हैं। यहाँ मैंने कुछ स्लोप और टेंजेंट के इक्वेशन और नॉर्मल के इक्वेशन को फिक्स रखा था, जो डायलॉग्स थे, वापस लिखता हूँ मैं, ठीक है। कैसे करना है देखो, यहाँ आप सबसे पहले लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से लिखोगे। ये आपका एक क्वेश्चन है, ओके। 2xy प्लस पाई साइन वाई इक्वल टू 2 पाई, और ये पॉइंट दिया हुआ ये एक्स और वाई की वैल्यू है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x इंटू वाई यू इंटू वी लग जाएगा। सो ये ब्रैकेट करो, x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस वाई, और डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है। तो ऐसे ऐसे करोगे तो चलेगा, ठीक है। ज़्यादा स्टेप्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर पाई कांस्टेंट है तो 0 होना चाहिए डेरिवेटिव, लेकिन वो साइन वाई के साथ है, इसलिए पाई को पाई रखना है। साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई होगा, बट x होना चाहिए ना, x के बदले y है तो y का अगेन डेरिवेटिव dy बाई dx। अब ये 2 पाई कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। अब dy बाई dx जितने एक साथ लाना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। 2 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस पाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ओके। इस तरह से ये है। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कौन कौन है, देखो एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स ले लेते हैं कॉमन। तो क्या बचेगा, यहाँ 2x बचेगा प्लस पाई कॉस वाई बच गया, और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स जो है कॉमन आ गया। और कौन बचा, 2y को उस तरफ ले गए माइनस 2y। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा जाके डिवाइड हो गया, माइनस 2y, ये मल्टीप्लाई है ना, ये पूरा ब्रैकेट वहाँ जाके डिवाइड हो गया। सो 2x प्लस पाई कॉस वाई, ये आ गया। अब ये डेरिवेटिव आ चुका है, ओके, ये डेरिवेटिव आपका आ चुका है, लेकिन हमको तो स्लोप निकालना है टेंजेंट का। तो ये जो पॉइंट है x और y, उस पॉइंट पर सो आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से छोटा सा नीचे लिखना चाहिए 1 पाई बाई 2, ओके। सो कैसे आ जाएगा, देखो -2, y की जगह पर क्या रखना है, पाई बाई 2 अपॉन 2, x की जगह पर 1 प्लस पाई कॉस वाई यानी कॉस 90। देखो ये 2 से 2 कट हो गया, माइनस पाई आया, 2 इंटू 1 2 पाई। देखो कॉस 90 क्या होगा, कॉस जो 0 है 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। सो ये कॉस 90 जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनली हमको क्या मिल गया, माइनस पाई अपॉन 2 प्लस 0, सो वी गॉट माइनस पाई अपॉन 2। सो ये क्या आया, m आया। आप ऐसे लिख सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे लिखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। चलो इस तरह से, ओके। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये आया, और उसको ही हम लोग जो डेरिवेटिव होता है हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट लेते हैं। अब इसके बाद का स्टेप तो आपको हमेशा की तरह याद है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज, पूरा लिखना, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये डायलॉग याद कर लो, हर क्वेश्चन में ही लिखना है, फिक्स है। फॉर्मूला भी याद रखो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला भी याद रख लो। अब देखो y माइनस और ब्रैकेट x माइनस, ये तो फिक्स है। y1 क्या है, देखो यही है, देखो y1 यानी ये पाई बाई 2। स्लोप ये जो आया था ना, ये स्लोप है, यहाँ लिख सकते हो m इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, ओके। सो m इज इक्वल टू क्या, माइनस पाई बाई 2, m की जगह माइनस पाई अपॉन 2, x माइनस x1 इज 1। अब देखो कैसे होगा, यहाँ पर ये 2 है ना, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन 2 सबका हट जाएगा, ये हो गया 2y। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ओनली पाई आया, 2 कैंसिल। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 कैंसिल होकर ओनली माइनस पाई आया, और ब्रैकेट तो ये मल्टीप्लाई था इसलिए यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ ये इधर कर दिए। अब क्या होगा, देखो 2y माइनस पाई, ये माइनस पाई अंदर गया, माइनस पाई एक्स माइनस माइनस प्लस पाई इंटू 1 पाई, माइनस पाई एक्स यहाँ आया तो प्लस पाई एक्स प्लस ये 2y है, माइनस पाई है, प्लस पाई यहाँ आया तो माइनस पाई इज इक्वल टू 0। सो पाई एक्स प्लस 2y माइनस पाई माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको आप लिखते हो, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हर बार देखो वही फॉर्मेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या करोगे इसके बाद, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल
इज इक्वल टू वॉट, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो भी टेंजेंट का स्लोप आया था, क्या आया था देखो, -1। टेंजेंट का स्लोप क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट -π/2। सो -1 अपॉन -π/2, तो माइनस माइनस कैंसिल, π/2 ऊपर जाके 2/π हो गया। सो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हमेशा की तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। फॉर्मूला याद है आपको, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 देखो पॉइंट भी ये फिक्स रहेगा, 5/1 यानी π/2 जो दिया हुआ है वही। स्लोप इज 2/π, x माइनस x1 इज 1। अब देखो, अब क्या करेंगे देखो, हाँ ये पाई है, इसको यहाँ लेके आते हैं ये पाई को, तो ये हो गया πy माइनस पाई इंटू पाई, π²/2 इस तरह से आ गया। फिर या तो पाई से मल्टीप्लाई किया, ऐसे समझो, 2 अंदर गया तो 2x माइनस 2। इसको देखो क्या करना है, ये 2x है, ओके, पाई वाई वहाँ गया तो -πy, और यहाँ पर -2 है, और ये -π²/2 को वहाँ ले जाओगे तो +π²/2, और यहाँ ऑलरेडी -2 है, ओके, ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो गया। अब देखो ये अपॉन 2 है ना, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 2 ज़ा 4x माइनस 2πy, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2 कैंसिल, और ये 2 2 ज़ा 4। सो ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप यहाँ लिखते हो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह से ये फिनिश हुआ। ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फोर्थ, इसमें ये 2xy प्लस पाई साइन वाई, पाई के टर्म में दिया था, ट्रीगो था, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ डिफ्रेंशिएट करो जैसे आप करते हो, लास्ट में x की जगह 1 और y की जगह π/2 रख दो, आपको स्लोप मिल जाएगा। फिर हमेशा की तरह ये जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हो इसको याद करो, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसमें स्लोप m की जगह ये रख दो और x1 y1 की जगह यही रख दो, ओके। तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा। ये जो स्लोप आया था इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, -1 अपॉन कर देंगे, तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो काम आपने किया था वही काम आपको रिपीट करना है, आपको मिल जाएगा नॉर्मल का भी इक्वेशन। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। जो फिफ्थ वाला है वो फर्स्ट के जैसा ही सिमिलर है। क्या है देख लो, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। x साइन वाई प्लस x साइन 2y, फिफ्थ x साइन 2y इज इक्वल टू y कॉस 2x। सो कैसे करोगे देखो, बहुत ही ईजी है ना, डेरिवेटिव u इंटू वी करना है यहाँ पर, x डेरिवेटिव ऑफ साइन, फिर y यहाँ भी u इंटू वी करना है। तो ऐसे करके जैसे मैंने इसको बताया ऐसे ही आप खुद से करो, u इंटू वी करके। फिफ्थ वाला हम लोग आगे जाते हैं, सिक्स्थ वाला पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिक्स्थ वाला। पैरामीट्रिक फॉर्म आपने सीखा था डिफरेंशिएशन के अंदर, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो इसका थीटा π/6 दिया है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे दोनों का। सो ये dx/d थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, एंड dy/d थीटा, ध्यान से देखो, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है। कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस का होता है माइनस साइन 2 थीटा, थीटा के बदले 2 थीटा, इसका वापस डेरिवेटिव 2 थीटा का 2। सो एक्चुअल में क्या आ गया, ये dy/d थीटा आ गया -2 इंटू साइन 2 थीटा। सो ये क्या आया, dy/d थीटा। और ऐसे ही हमने क्या निकाला था, dx/d थीटा। अब dy/dx कैसे निकालोगे, नाउ dy/dx इज इक्वल टू, dy/d थीटा को आप dx/d थीटा से डिवाइड करते हो, बराबर। सो dy/d थीटा क्या है, -2 साइन 2 थीटा अपॉन dx/d थीटा क्या है, कॉस थीटा। सो ये आ चुका है। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे कर सकते हो, -2 साइन 2 थीटा को ऐसे लिखते 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब dy/dx इज इक्वल टू -2 इंटू -2 -4 और साइन थीटा, ये आ चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू, थीटा कितना है देखो π/6, तो π/6 रखो, -4 साइन π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, ओके। सो -4 इंटू साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2,
2 से 4 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, -2 इंटू 1 -2। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, डायरेक्ट डेरिवेटिव को लिखो, m इज इक्वल टू -2 इंटू 1 -2। तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल चुका है, ठीक है। सो इस तरह से करना था इसको। देखो स्लोप होने के बाद अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करना है बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। हमें पता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 होता है, बट यहाँ पर हमें ये जो x1 y1 तो पता नहीं है, तो क्या करेंगे, ये जो x और y है उसकी हेल्प ले लो। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू साइन, ये जो जहाँ थीटा है ना, थीटा की जगह π/6 रख दो, साइन 30। तो x1 इज इक्वल टू साइन 30 मतलब कितना होता है 1/2। तो ये आपको x1 मिल गया, ओके। और इसी तरह से क्वेश्चन में थीटा की जगह 30 रखोगे तो y1 आएगा। y क्या था, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, थीटा की जगह π/6 रखो। सो y1 इज इक्वल टू cos 2, 32 ज़ा, देखो ये कट हुआ तो π/3, cos 60 हुआ। y1 इज इक्वल टू cos 60 कितना होता है, ये भी होता है 1/2, ओके। cos 60 भी 1/2 होता है और cos 30 1/2 होता है। तो x1 y1 मिल चुके हैं। ये क्या करना, इसके बाद इसको लिखना है आपको यहाँ पर। अब ये होने के बाद ये करना, ओके, y माइनस y1, y1 क्या है 1/2, m स्लोप -2, x माइनस x1, x1 इज 1/2, इस तरह से। अब क्या होगा, देखो ये y माइनस हाफ इज इक्वल टू -2 अंदर गया, -2 इंटू एक्स -2x, माइनस माइनस प्लस 2 2 कैंसिल 1 आ गया, ओके। अब ये 2 को हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये हो गया 2y माइनस 1, यहाँ 2 कैंसिल, -4x प्लस सबको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब -4x यहाँ आएगा तो +4x प्लस 2y -1, 2 यहाँ पर आया तो -2 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, 4x प्लस 2y -3 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखा कितना आसानी से किया, थोड़ा अलग था ये पैरामेट्रिक, थीटा अलग से दिया है, x1 y1 नहीं दिया है, तो ये थीटा जो पैरामेट्रिक फॉर्म से हमने dy/dx तो निकाल लिया, स्लोप भी आ गया, लेकिन इस इक्वेशन में जो x1 y1 रखना है, तो ये जो थीटा है यहाँ पर रख के हम अलग से x1 y1 निकाल लेंगे। अब देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, -2, तो ये रखोगे -2, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 आ गया, ओके। स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ वापस करोगे y माइनस y1, y1 इज हाफ, m कितना है 1/2, x माइनस x1 इज हाफ, ओके, x1 अगेन हाफ है, तो वापस से 2 का मल्टीप्लाई कर दो सब में। सो 2y माइनस 1, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2y है, यहाँ भी 2 2 कैंसिल, 1 आया, 1 इंटू एक्स माइनस हाफ, ओके। ये नहीं किया तो भी चलेगा अब, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये 2 हटाने के लिए वापस 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4y -2 1 ज़ा 2, 2x माइनस ये 2 कैंसिल। अब करो 2x, 4y वहाँ गया तो -4y -1, और ये -2 यहाँ तो +2, -1 + 2 +1 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ऐसे लिखोगे, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो हर बार स्टेप्स वही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन अभी आपने इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया था, फिर पैरामेट्रिक फंक्शन है उसका भी डिफ्रेंशिएशन किया। पैरामेट्रिक में एक प्रॉब्लम आ रहा था, सिर्फ थीटा दिया था, तो x1 y1 कैसे निकाले, तो ये जो x और y है वहाँ पर थीटा की वैल्यू रखो तो x1 y1 आएगा, वो यूज़ करो। डिफ्रेंशिएशन जो आया वो स्लोप है, स्लोप और x1 y1 यूज़ किया स्लोप पॉइंट फॉर्म से, तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। और जब नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल के लिए क्या करो, जो टेंजेंट का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल कर दो और माइनस ले लो, तो आपको नॉर्मल का इक्वेशन आ गया, स्लोप आ गया। अब यही तरीके से नॉर्मल का भी इक्वेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 7 सब क्वेश्चन है। फर्स्ट के अंदर 6 अभी हो चुके हैं, 7वां भी पैरामेट्रिक है। थोड़ा मैं आपको हिंट देता हूँ, आपको खुद से करना है, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 7th वाला, जो ये भी पैरामेट्रिक है, x इन द फॉर्म ऑफ t दिया हुआ है एंड y इन द फॉर्म ऑफ t दिया हुआ है। सो आप डिफ्रेंशिएटिंग करते हो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो कैसे आएगा, x का डेरिवेटिव dx/dt, जैसे रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट टी का 1/2 रूट टी, तो ये इसका डेरिवेटिव आ चुका है, ठीक है। अगला देखो y का डेरिवेटिव dy/dt। अब t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, √2 है, 1/√2, इसका डेरिवेटिव देख लो कैसे करेंगे, 1/√t है, सॉरी, टी का क्या करेंगे, रूट का हाफ करें,
रूट टी यानी टी रेज टू हाफ, ये ऊपर गया तो टी रेज टू माइनस हाफ, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, माइनस हाफ आगे आया, टी रेज टू माइनस हाफ माइनस वन माइनस हाफ टी माइनस 3/2। सो इसको आप कैसे लिखोगे, माइनस हाफ, ये टी को अगर नीचे लिया तो टी रेज टू 3/2। तो यहाँ पर आप रफ में दिखा के कर सकते हो, माइनस ये ऑलरेडी माइनस था और ये 1/√t का सिर्फ क्या आया, माइनस हाफ, और यहाँ पर टी रेज टू 3/2 आया। सो एग्जैक्टली क्या आ गया, dy/dx dt है ये, dy/dt इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 टी रेज टू 3/2, ये dy/dt आया। ओके, सो ये आ चुका है। अब क्या करोगे, dy/dx, नाउ dy/dx कैसे होता है, dy/dt अपॉन dx/dt, इस तरह से होता है। सो dy/dx इज इक्वल टू, dy/dt क्या है, देखो यहाँ पर 1 + 1/2 टी रेज टू 3/2 अपॉन dx/dt क्या है यहाँ पर 1/2√t, इस तरह से। ओके, सो ये dy/dx आया। अब ये जो डेरिवेटिव आया इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें t की वैल्यू पता है ना, t4। सो डायरेक्ट क्या करो, dy/dx ऐसे रखो एट t इज इक्वल टू 4, जहाँ भी t है ना वहाँ 4 रख दो, ये हो गया 1 + 1/2 t की जगह 4 रख दिया यहाँ पर, अपॉन 1/2 रूट t की जगह पर 4 रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे होगा देखो सिंप्लीफाई, 1 + 1/2, देखो 4 रेज टू 3/2, ये रफ वर्क था पूरा। 4 रेज टू 3/2 मतलब क्या कि 4 1/2 3, इसको स्प्लिट कर दिया तो ये क्या है 1/2 मतलब √4 का क्यूब, 4 का रूट क्या होता है 2, 2 का क्यूब 8। सो ये क्या है, ये 4 रेज टू 3/2 मतलब 8 है। ओके, और 1/2 और √4 क्या हो गया 2 हो गया, इस तरह से। और सिंप्लीफाई करो, 1 + 1/16, और ये क्या है 1/4, सिंप्लीफाई करो, 16 × 1 = 16 + 1 17/16, और ये 1/4, इसको और सिंप्लीफाई किया 17/16 इंटू 4/1, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 17/4 आया। तो हमारा जो स्लोप मिल गया, क्या मिल गया 17/4, ये आ गया स्लोप। कैसे आया पता है ना, dy/dx जो होता है डेरिवेटिव वो स्लोप होता है, वो हमने डायरेक्ट वैल्यू रख के सिंप्लीफाई किया। स्लोप ऑफ टेंजेंट 17/4 आया, तो नॉर्मल का क्या आएगा -4/17 आ जाएगा। अब x1 y1 कैसे निकालोगे, x1 y1 निकालना है अगर, तो x1 इज इक्वल टू, ये देखो ये x1 है तो रूट टी की जगह क्या रख दो 4, तो क्या आ जाएगा 2। सो x1 इज इक्वल टू 2 मिल गया। y1 निकालना है तो ये t - 1/√t, टी की जगह रख दो 4, 4 - 1/√t, √4, सो 4 - 1/2, सो y1 इज इक्वल टू 4 × 2 = 8, 8 - 1 7/2। सो आपको x1 मिल गया, y1 मिल गया, ठीक है, और आपको एक स्लोप भी मिल गया। तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म आप करोगे, y - y1 इज इक्वल टू mx - अच्छे से लिखना है आपको, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। सो y - y1 क्या है 7/2, m आया हुआ है 17/4, इस तरह से। सो x - x1 क्या आया था 2। ओके, आप सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, सो 4y माइनस यहाँ 4 आएगा तो 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, और 17 यहाँ बचा, 4 4 कैंसिल, 17 अंदर गया तो 17 × x 17x माइनस 17 × 2 = 34। सिंप्लीफाई करते 17x -4y, ये -34 है, ये यहाँ पर आया तो +14, -34 और +14 -20 इज इक्वल टू 0। तो आपको जो टेंजेंट था उसका स्लोप यहाँ पर मिल गया है। कैसे किया देखा ना, ये स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था। स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 = mx - x1। सो x1 क्या था 2 और y1 था 7/2, वो रख दिया यहाँ पर। जो स्लोप आया था यहाँ से जो डेरिवेटिव लिया था dy/dx, उसको सिंप्लीफाई किया व्हेन t = 4 इस पॉइंट पर, तो आपको स्लोप मिला टेंजेंट का 17/4। इसको रख के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला। अब नॉर्मल निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो स्लोप है 17/4,
तो ये -4/17 करना और यही फॉर्मूला यूज़ करना और x1 और y1 की जगह पर यही दोनों रखना। वो आप खुद से करो, ये हिंट था कि मैंने पूरा सॉल्व ही कर दिया, सिर्फ नॉर्मल आपको करना है। मैंने सिखाते समय सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखा, मैंने जो भी ज़रूरत थी वो कर दिया। आप अच्छे से लिखना, ओके, लिखने वाला पार्ट अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 7 क्वेश्चन थे, वो यहाँ पर फिनिश हो गए 7 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज है 2.1, इसके अंदर अप्रॉक्स 16 क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन बड़ा था, जिसके अंदर 7 सब क्वेश्चन से अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 7 वो हमने कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 इस तरह से 16 क्वेश्चन है जो अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, उनको सब क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ। पहला लेक्चर जो एक्सरसाइज का है 7 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये आया होगा तो आगे के जो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 भी है, ये सब टेंजेंट के बेसिस पर, ये नॉर्मल एंड टेंजेंट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो भी आप कर लोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैंने सिनॉप्सिस दिया हुआ है, लास्ट लेक्चर जरूर देखो। उसमें ये जो पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं 2.1 2 3 4 में, वो सारे कंसेप्ट जो है मैंने बेसिक तरीके से बताए, उसके ऊपर एग्जाम्पल भी सॉल्व करके बताए, वो जरूर देख लो। अगर वो आपने देख लिया होगा तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर जुड़ जाइए मुझसे, क्योंकि जो भी मुझे आपको बताना होता है मैं टेलीग्राम पर जो है तुरंत बता देता हूँ आपको कि वीडियो कब आ रहा है, कितने बजे आ रहा है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मैंने कोशिश की थी कि 2 दिन के 2 वीडियो आपको देने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम आ चुके हैं, ऑफिशियल काम, जिसकी वजह से मैं एक वीडियो भी देना मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम कुछ दिन के लिए, जब तक प्रॉब्लम है, एक वीडियो दूँ, और उसके बाद तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पर आपको पता चलते रहेगा कि वीडियो कितने बजे आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन सा कंटेंट आने वाला है, क्या करना है। वहाँ पर मैं आपको PDF भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नहीं किया होगा तो, पहली बार आए हो तो। और अगर आपको सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको जितना भी हो सके फैलाओ अपने ग्रुप्स में, हर जगह पर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।